ये जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, एकनाथ शिंदे। Where is freedom of speech? There is freedom of action only जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। हर किसी को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप कॉमेडियन हो, आप लोगों को हंसाने का काम करते हो, लेकिन किसी और के नाम को खींचकर उसको नीचा दिखाकर आप क्या दिखा रहे हो? कुणाल कामराने व्यंगात्मक गाणं केलं असं मला वाटत नाही। त्यांनी सत्यात्मक गाणं केलेलं आहे। जे सत्य आहे ते त्यांनी जनभावना त्यांनी मांडलेल्या आहेत। आम्ही आज सुद्धा बोलतोय, जे चोरी करतात ते गद्दार आहेत। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक पपेट हैं जिन्होंने कांग्रेस और उबाटा के जो डिस्ट्रैक्शनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बेच डाला है। एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं और जनता हंस भी रही है उन पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान के बाद सियासी तापमान काफी ज्यादा तेज हो चुका है। इस विवाद के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि कुणाल कामरा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें एकनाथ शिंदे से माफी भी मांगनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कुणाल कामरा के समर्थन में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी उतर आई हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यहां पर इंसान बोल सकता है, अगर यहां नहीं बोलेगा तो वो कहां जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का रिएक्शन भी इस पूरे मामले में देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा वही हैं जो कि कुछ दिनों पहले जब बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का घर बुलडोज किया गया था तो उस पर वो फिरकी लेते हुए नजर आए थे और कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के बयान दिया है तो इसके बाद से ही पूरी तरीके से महाराष्ट्र के साथ साथ देश का सियासी तापमान भी काफी ज्यादा हाई हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने स्टूडियो में एकनाथ शिंदे को लेकर के कटाक्ष करते हुए अपनी कॉमेडी की थी, गाना गाया था, उसके बाद वहां पर शिव सैनिक भी पहुंचे थे और बाकायदा उस स्टूडियो में तोड़फोड़ भी मचाई थी। आपको बता दें कि जहां इस पूरे मामले को लेकर के एक और मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि ऐसी कॉमेडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी, तो वहीं जया बच्चन ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं बोला है, जो गद्दार है सो गद्दार है। दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश में एक कॉमेडियन की चंद लाइनों से इतना डर जाना सरकार की कमजोरी है, संवैधानिक मूल्यों की हत्या है, लोकतंत्र में हास्य हो, नफरत, उपद्रव या ना हो। कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने वाले लोग सरकार के गुंडे हैं, सभी दोषियों को सरकार कड़ी सजा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को ही मुंबई के खार क्षेत्र में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की थी, जहां कुणाल कामरा का
कार्यक्रम शूट किया गया था। अब इसी मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के पास बने स्टूडियो में बीएमसी टीम हथौड़ा लेकर के पहुंची और बाकायदा इस स्टूडियो का पूरा मुआयना किया गया, जांच किया गया। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने सोमवार को शिवसेना नेता राहुल कनाल और 11 अन्य को मुंबई के एक होटल में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के फडणवीस ने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का अपमान करने की कोशिश की है वो गलत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हमें वोट दिया और हमारा समर्थन किया। जो देशद्रोही थे उन्हें लोगों ने घर भेज दिया। बाला साहेब ठाकरे के जनादेश और विचारधारा का अपमान करने वालों को लोगों ने उनकी जगह दिखा दी है। सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। ये जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की करें तो उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी कहां है, कार्रवाई की आजादी तभी है जब हंगामा हो। उन्होंने आगे कहा कि आप यानी कि एकनाथ शिंदे अपनी असली पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में आ गए। क्या ये बाला साहेब ठाकरे का अपमान नहीं है? सुनिए किस कदर जया बच्चन जो है वो बौखलाई हुई है। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो। ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता के उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ?
वो बाला साहब का अपमान नहीं है। वहीं बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने आई है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा है, बल्कि जो गद्दार है वो गद्दार है। सुनिए उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं। कुणाल कामराने व्यंगात्मक गाणं केलं असं मला वाटत नाही. त्यांनी सत्यात्मक गाणं केलेलं आहे. जे सत्य आहे ते त्यांनी जनभावना त्यांनी मांडलेल्या आहेत. आम्ही आज सुद्धा बोलतोय, जे चोरी करतात ते गद्दार आहेत. आणि पहिल्या प्रथम मी महाराष्ट्राच्या जनतेला स्पष्ट करू इच्छितो की काल कामराच्या इथे जी काही तोडफोड केली ती शिवसैनिकांनी केलेली नाही. त्याचा शिवसेनेशी संबंध नाही. ही कदाचित एसएनसी गटाने केली असेल किंवा गद्दार सेनेच्या एसएनसी गटाने केलेली असेल. मुळामध्ये हे जे राज्य चाललंय ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाने चालले की गद्दारांच्या आदर्शाने चाललेलं आहे. हा आता एक सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आलेली आहे. आणि काल जे भेकड लोक आहेत त्यांना त्या गाण्यावरनं तथाकथित त्यांच्या गद्दार नेत्याचा अपमान झाला असं वाटलं म्हणून तोडफोड केली. हे गद्दार यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारा कोरटकर दिसत नाही, राहुल सोलापूरकर दिसत नाही. कोश्यारीने अपमान केला होता तेव्हा कोश्यारींचा निषेध करण्याचा यांचा धाडस नाही. हे भेकड लोक आहेत आणि गद्दारच आहेत. त्याच्यामुळे कुणाल कामराने काही अयोग्य केले असं माझं मत नाही. कुणाल कामरानी जनभावना व्यक्त केलेल्या आहेत आणि मुख्यमंत्री महोदयांना मी सांगू इच्छितो की न्याय सगळ्यांना सारखा पाहिजे. नागपूरच्या दंगलीमध्ये ज्यांचं नुकसान झाले त्यांना नुकसान भरपाई तुम्ही देणार आहात. तसंच कुणाल कामराच्या स्टुडिओची किंवा तिथे जिथे त्यांनी जो कार्यक्रम केला त्या जागेचं ज्यांनी नुकसान केलं त्याची नुकसान भरपाई त्यांना दिली गेली पाहिजे. आणि हे जे भामटे भेकड गद्दार लोक आहेत ज्यांनी काल ही तोडफोड, ज्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केलेला चालतो मात्र गद्दाराचा अपमान चालत नाही, त्यांच्याकडनं दामदुपटीने वसूल करावी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्ला आहे का? अभिव्यक्ती वगैरे सत्य बोलणं हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हल्ला होऊ शकत नाही. हे सत्य आहे आणि आम्ही तो उघड बोलतोय की हे गद्दार आहेत. त्याच्यामुळे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आलं कुठे याच्यात? आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे गद्दारांच्या बाबतीत कसं काय तुम्ही म्हणता? गद्दारांचं काय? जिथे त्यांनी उघड उघड चोरी केली, सगळं केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री किंवा पोलिसांचा दरारा कमी करण्याचं काम हे चाललेलं आहे. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांचं काही या राज्यात चालत नाही. आम्ही वाटेल ते करू शकतो असं दाखवण्याचा हा जो प्रयत्न आहे तो वेळीच चिरडून टाकला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस बोलतायत होत नाहीये, पोलिसांचं काम वाढेल, कायदा सुव्यवस्था बिघडेल, अशी कुठलीही कृती करू नये असा सल्ला अजित पवारांनी दिला. अजित पवारांना मी धन्यवाद देतो, पण मुळात त्यांच्या आजूबाजूला बसणारी लोकच जर असं काम करत असतील तर पहिलं त्यांना आवरलं पाहिजे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेलं आहे की विरोधी पक्षावरच्या आमदारांनी देखील कुणाल कामराचं समर्थन केलेलं आहे आणि मी नाही सुपारी केलेलं आहे. मी केलेलं आहे ना समर्थन. सुपारी देऊन कुणाल कामराला नाही, आता हे बघा, ह्या सुपाऱ्या कोण कोणाला देतं? मग नागपूरच्या दंगलीची सुपारी कोणी दिली होती? औरंगजेबाचा थडगव करण्याची सुपारी कोणी दिली होती? तर या नुसत्या सुपाऱ्या करू नका. राज्याची वाट लागत चाललेली आहे आणि गद्दारांचं उदात्तीकरण जर फडणवीसांना मान्य असेल तर मला असं वाटतं देवसुद्धा त्यांना वाचू शकेल की नाही. त्यांचं पद हे वारसा हा एकनाथ शिंदेकडे आहे असं सभागृहात फडणवीस म्हणालेले आहे. नाही, हे म्हणूनच म्हणतं ना की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा घेऊन चालायचा का गद्दारांचा, अनाजी पंथाचा वारसा पुढे चालवायचा का संभाजी महाराजांचा, हाच ह्या सरकारला माझा प्रश्न आहे. जर अनाजी पंथ त्यांच्यासाठी आदर्श असतील तर त्यांचं वक्तव्य हे मी समजू शकतो. उन्होंने कहा है कि देश में लेफ्ट लिबरल्स और जो कम्युनल लोग हैं, अर्बन नक्सल्स है, वो काम कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया. फिर आप गृहमंत्री हो ना, डबल इंजन चल रही है ना सरकार. पूरा देश आपके हाथ में, महाराष्ट्र आपके हाथ में, उसके बावजूद नागपुर में दंगा कैसे होता है? तो जवाब देना चाहिए. कुणाल कामरा को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है. कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है. गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है. जो गद्दार है वो गद्दार है. सुपारी देने की बात वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ. उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है. मुख्यमंत्री सुपारी की बात नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि
असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा. लेकिन पानी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं. ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है. जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता. गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा आणि शिवरायाचा अपमान झाला असताना गप्प बसेल हा शिवसैनिक असू शकत नाही. ठीक है, देवेंद्र फडणवीस नहीं उनकी बात है, वो उनके पास, क्योंकि उनको अभी उनके अगर वो गोद में बैठी है तो उनको संभालने के अलावा और क्या करना चाहिए. कार्रवाई जो हो रही है, नागपुर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है सरकार के आरोपियों पर, बुलडोजर की कार्रवाई हर जगह एक ही नहीं अपना. फिर जिसने दंगा भड़काया उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे आप? पूरी जांच करो और जो भी है उसमें गुनेगार बघा. मला असं वाटतं की एकूणच याच्या बाबतीत जे कोणी आपल्यात खरोखर इतिहास तज्ञ राहिले असतील त्यांची मदत घ्यायला पाहिजे. पण जर वाघ्या कुत्र्याची समाधी हा एक वेगळा भाग आहे, पण या राज्यातलं इमान हे उखडून टाकले गेले हे दिसतंय. इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का रिएक्शन भी देखने को मिला. उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे मजाक पर धमकी दे रहे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया गया. उनकी तोड़फोड़ से पता चलता है कि इससे उन्हें कितनी ठेस पहुंची है और जो ये मजाक का जरिया कह रहे हैं उसमें एक सच्चाई है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का हमला किया है. उन्होंने नागपुर में इस तरीके की आग लगाई और अब मुंबई में ऐसा कर रहे हैं. ये किस तरीके की असहिष्णुता है, सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान. देखिए, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था. जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे. अगर आपको आपत्ति थी आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए. अगर आपको आपत्ति थी कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए. ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है. उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है. और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है. जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं. ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं. तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे. आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं. मैम, साथ ही वो लोग आप लोगों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास अब नेता नहीं है बोलने के, तो वो पैसे देके ऐसी चीजें करा रहे हैं. मास्के का कहना है. मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हैं. देश का इतिहास रहा है, और अगर आप यूपीए के जमाने में यही कुणाल कामरा, यही सारे कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी देखते, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, वो रिकॉर्ड है और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा. तो क्या ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर कुणाल कामरा से काम कराती है? ये स्टैंड अप कॉमेडी है, पॉलिटिकल ह्यूमर है, और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयान की है. गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है. आपने जो सरकार बनाई और आप मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने. ये जनता जानती है. भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा है, संविधान को दरकिनार किया है. तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं और जनता हंस भी रही है उन पर. तो यानी उनका जो इमेज है, वो जो बचा कुचा इमेज है वो भी खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये काम किया, हरकत किया है. इसके अलावा बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का बयान भी सामने आया. उनका कहना है कि तोड़फोड़ करना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान करते हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुनिए क्या कुछ रेखा शर्मा ने कहा. हर किसी को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना चाहिए. आप कॉमेडियन हो, आप लोगों को हंसाने का काम करते हो, लेकिन किसी और के नाम को खींचकर उसको नीचा दिखाकर आप क्या दिखा रहे हो? आप दूसरों को हंसा नहीं रहे हो, आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो. देयर इज अ लैंग्वेज, मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो यूज करें आप, और किसी और के नाम को खराब ना करें. और
मुझे लगता है इनको दोबारा से जितने ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि ये जनता के बीच में क्या मैसेज दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा शिवसेना की नेता शाइना एनसी का बयान भी सामने आया है। उनका साफ तौर से कहना है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लोकप्रिय नेता हैं और उनके बारे में इस तरीके से अपमानजनक बातें करना सही नहीं है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सुनिए शाइना एनसी क्या कुछ कह रही हैं। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक पपेट हैं जिन्होंने कांग्रेस और उबाटा के जो डिस्ट्रैक्शनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बेच डाला है। कॉमेडी और ट्रेजेडी में बहुत फर्क है और यहां तो वल्गैरिटी दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी। एक एस्पिरेशनल स्टोरी जहां एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री बनते हैं और वहां आप उनको एक गद्दार बुलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपको फ्रीडम वल्गैरिटी का मिले। हम चाहते हैं कि तहकीकात हो, कार्रवाई हो और अरेस्ट हो। दरअसल आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सोमवार सुबह मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को कुणाल कामरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए गाना गा रहे हैं और उन पर अशांति फैलाने और मानहानि की धाराओं समेत केस दर्ज किया गया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि कुणाल कामरा जो है काफी ज्यादा विवादित कॉमेडियन रहे हैं। उनकी कई सारी कॉमेडी वीडियो जो है वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही है और जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में एकनाथ शिंदे को लेकर के जो टिप्पणी की है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और खास तौर से शिव सैनिक इसे पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे का अपमान बता रहे हैं। इससे पहले भी कुणाल कामरा जो हैं वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के घर को बुलडोज किए जाने पर भी अपनी कॉमेडी कर चुके हैं जिसे जनता ने बर्दाश्त नहीं किया था और इसके खिलाफ भी लोगों ने कुणाल कामरा को ट्रोल किया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।